नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आचार्य क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो अपनी कक्षा 10 है उसकी एक्सरसाइज 3 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये अपनी जो एक्सरसाइज 3 है उसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण है तो उनमें से पहले हम ये देखेंगे कि ये रैखिक समीकरण होता क्या है, ये किन से मिलकर बनता है। और ये रैखिक समीकरण होता है जो बीजीय व्यंजक से मिलकर बना होता है। किससे? बीजीय व्यंजक से। अब ये बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? इस बीजीय व्यंजक में एक तो चर होता है, एक स्थिरांक होता है, एक गुणांक होता है और एक अंकगणित संक्रिया होती है। इन चारों से मिलकर किसका निर्माण होता है? एक बीजीय व्यंजक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बीजीय व्यंजक का। जैसे मेरे पास में कोई भी समीकरण हो गया, जैसे जैसे 2x प्लस 5 बराबर 6, ऐसा कोई समीकरण है। अब देखो इसमें क्या क्या है। चर चर वह राशि होती है, ये एक अज्ञात राशि होती है जिसका मान देने पर, जैसे अपने को उसमें मान देने पर अलग अलग मान प्राप्त हो। तो अपने देखो इसमें अज्ञात राशि कौन सी है? x है। तो अपने पास में ये क्या हो गई? चर हो गई। बात कर इसी स्थिरांक को हम क्या बोल सकते हैं? अचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो गुणांक। चर के साथ में जुड़ा हुआ जो गुणा का अंक है वो क्या कहलाता है? गुणांक। जैसे चर है, चर के साथ में किस कौन ये जो चर है ये x है, ये किससे गुणा हो रहा है? 2 से गुणा हो रहा है क्या? तो ये इसका क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। किसी भी चर राशि के जो गुणांक होता है वो क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। अंकगणित संक्रिया। अब देखो अपने जो बीजगणित होती है उसमें मूलभूत 4 संक्रियाएं कौन कौन सी है अंकगणित की? प्लस, माइनस, गुणा, भाग, यानी जोड़, बाकी, गुणा, भाग। ठीक है, ये 4 क्या होती है अपने पास में? अंकगणित की संक्रिया होती है। क्या होती है? अंकगणित की संक्रिया। ये संक्रिया देखो यहां पर अंकगणित की संक्रिया कौन सी आ गई? प्लस। क्या इन सभी से युक्त ये क्या व्यंजक हो गए क्या? इस प्रकार के हम जो अपने पास में समीकरण बनता है उसको क्या कहते हैं? हम व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजक। जैसे कोई भी अपने पास में समीकरण आ गया, जैसे ये तो ये हो गया। ठीक है, जैसे 3x प्लस 5 बराबर 0। अब देखो इसमें चर तो क्या हो गया? जैसे x की जगह हम कुछ भी मान ले, जैसे y मान ले, कुछ भी मान ले, अज्ञात राशि मान ले। अब देखो यहाँ पर चर क्या है? y है। गुणांक क्या है? 3 है। अचर क्या है या अचर या स्थिरांक कितना है? 5 है। संक्रिया क्या हो गई? प्लस हो गई। ठीक है, देखो इन दोनों के बीच में संक्रिया गुणा भी है। ठीक है, अब देखो इस प्रकार के व्यंजक, इस प्रकार का जो समीकरण बनता है वो क्या कहलाता है अपने पास में? व्यंजक कहलाता है। और इस व्यंजक का व्यापक रूप क्या होता है? हाँ, व्यंजक कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, उनमें से देखो अपने क्या है? रैखिक समीकरण। क्या है? रैखिक समीकरण। अब देखो रैखिक समीकरण क्या होता है? जब व्यंजकों में प्रयोग होने वाले चर, क्या? जब व्यंजकों में प्रयोग होने वाले जो भी चर है, क्या है? चर। उस चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1 होती है तो वे क्या कहलाते हैं? रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अपने जो बीजीय व्यंजक निकाला उसमें जो भी चर था उसकी मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए? 1। यदि मैक्सिमम घात 1 है तो वो अपने पास में क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। जैसे उदाहरण हो गया 2x प्लस 7 बराबर 0, x प्लस 4 बराबर 10। देखो इसमें चर क्या है? x है। इसमें भी चर x है। इसकी देखो अधिकतम घात कितनी है? 1। इसकी भी अधिकतम घात कितनी है? 1। तो ये क्या कहलाता है अपने पास में? रैखिक समीकरण कहलाता है। देखो इसका व्यापक रूप भाई इसको किस प्रकार लिखा जा सकता है? देखो ax प्लस बी बराबर, इसके बराबर 0 के बराबर भी लिख सकते हैं, और ax प्लस बी बराबर c। अब देखो यहां पर x है, x a क्या है? ये 2 है, गुणांक। क्या है? गुणांक। b क्या है यहां पर? 7 बराबर 0। अब 0 की जगह कोई संख्या भी हो सकती है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? c नाम दे दिया। जैसे ax, यहाँ पर x का गुणा कितना है? कुछ भी नहीं होता, तो उसका मतलब ये किससे कोई भी संख्या किससे गुणा हो सकती है? 1 से गुणा हो सकती है। तो यहाँ पर गुणा क्या आ गया? 1 आ गया। तो a कितना है? a और b कितना है? 4, c बराबर कितना है? 10। तो इन दो रूपों में हम किसी भी रैखिक समीकरण को लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अपनी प्रश्नावली में क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अभी ये कितना था? एक चर में रैखिक समीकरण था। जैसे यहाँ पर केवल केवल क्या था? एक ही चर था। अब दो चर आ जाए तो
ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, जब रेखिक समीकरण में चरों की अधिकतम संख्या कितनी हो, 2, तो वो क्या कहलाते हैं, दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो इनका व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब देखो एक बात बताओ, ये गुणांक आ गया, ये भी बी, यहां पर गुणांक क्या है, ए, बी क्या है गुणांक, सी क्या है स्थिरांक बोल सकते हैं, अचर बोल सकते हैं। ठीक है, और जो ये प्लस प्लस ये क्या है, अपने पास में जो बीजगणित संक्रिया है वो संक्रिया आ गई अंक गणित की। ठीक है, उसके बाद में देखो यहां पर जो ये x और ये y है, क्या ये अज्ञात राशियां हैं, क्या ये अज्ञात राशियां है तो क्या कहलाती है, चर कहलाती है क्या, तो ये अपने पास में क्या हो गई, चर हो गई। तो कितने चर है, देखो एक और दो, कितने, दो चर। तो क्या ये दो चरों वाले रेखिक समीकरण हुआ, नहीं हुआ, रेखिक समीकरण का मतलब ये x की घात भी एक और y की घात भी एक है। अब सर हमें ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पर एक कैसे, जैसे मान लो अब ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। अब देखो यहां पर जो x की घात है वो अब कितनी है, 2। अब कितनी है y की घात 2, तो ये देखो दो चर तो है पर इनकी घात कितनी है, 2। तो क्या ये रेखिक समीकरण बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो इसको हम क्या नहीं बोल सकते, दो चर होते हुए भी क्या नहीं बोल सकते, रेखिक समीकरण नहीं बोल सकते। रेखिक समीकरण में क्या होगा, x की और y की घात, यानी मतलब जो भी चर रहेगा उनकी घात, अधिकतम घात कितनी होगी, एक होनी चाहिए। ठीक है, अभी देखो इनकी घात कितनी है, 2 है। ठीक है, चलो यहां तक आ गया होगा समझ में, इसके बाद में देखते हैं। अब अपनी प्रश्नावली में क्या है कि दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म। अब युग्म दे रखा है क्या, देखो हमने दो चर वाले रेखिक समीकरण तो पढ़ लिए, अब युग्म की चर्चा करते हैं। किसकी, युग्म की, यानी दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म। अब देखो ये दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, युग्म का मतलब जोड़ा हो गया क्या, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। मतलब जो भी अपने पास में दो रेखिक समीकरण है उनका जोड़ा ही क्या कहलाता है, रेखिक समीकरण युग्म। क्या कहलाता है, रेखिक समीकरण युग्म कहलाता है। जैसे देखो मेरे पास में पहला रेखिक समीकरण क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, एक समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये तो पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण। जब ये दोनों समीकरण साथ आए तो ये क्या कहलाता है, दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म। एक बात बताओ, क्या इन सभी के गुणांक समान हो सकते हैं, क्या समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, तो इसलिए इनको मैंने क्या नाम दे दिया, देखो इसको a1x, इसको b1y, इसको c1, और इसको क्या नाम दूंगा, जैसे दूसरा समीकरण है तो a2x b2y और c2 बराबर 0। ठीक है, आशा करता हूं कि यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद में इन दो चरों वाले रेखिक समीकरण है, इनको देखो सोल्व करने के तरीके। अब देखो अपने पास में सोल्व करने के तरीके कितने हैं। ठीक है, चलो यहां तक नोट करो आप। हमने दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म देख लिए। ठीक है, अब देखो अब जो अपने पास में ये दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म है, इनको हल कितने प्रकार से कर सकते हैं। अब देखो इनको हल करने की अपने पास में कितनी विधियां हैं, दो विधियां हैं। अब देखो वो दो विधियां कौन कौन सी है। अब देखो जो अपने पास में रेखिक समीकरण युग्म था, रेखिक समीकरण युग्म का हल। देखो जो भी अपने पास में इस रेखिक समीकरण युग्म था, इसका हल कितने प्रकार से कर सकते हैं, दो प्रकार से। ठीक है, तो कितनी विधियां हैं, दो विधियां हैं। अब देखो इनको हल करने की कितनी विधियां हैं, दो विधियां। अभी दो विधियां कौन कौन सी है, पहली तो है ग्राफीय विधि। कौन सी है, ग्राफीय विधि। और दूसरी है बीजगणितीय विधि। कौन सी है, बीज गणितीय विधि। कौन सी है, बीज गणितीय विधि। ठीक है, रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधियां दे रखी है अपने पास में, दो विधियां।
एक तो हो गई ग्राफीय विधि और दूसरी क्या है, बीजगणितीय विधि। जो अपने पास में बीजगणितीय विधि है ये भी 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। अब देखो, एक तो है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। और दूसरी क्या है, विलोपन विधि। कौन सी है, विलोपन विधि। और तीसरी क्या है अपने पास में, वज्र गुणन विधि। कौन सी है, वज्र गुणन विधि, ठीक है। जो भी अपने पास में ये रेखिक समीकरण युग्म होगा उनको या तो अपने को देखो बीजगणितीय विधि से सोल्व करवा सकता है या ग्राफीय विधि से सोल्व करवा सकता है, ठीक है। तो ग्राफीय विधि है उसकी भी हम चर्चा करेंगे और बीजगणितीय विधि की भी। अब ये बीजगणितीय विधि है, इसमें जो अपने पास में इस विधि के द्वारा है, इस विधि के द्वारा हम किसी भी जो अपने पास में रैखिक समीकरण युग्म होगा उसको कितने प्रकार से हल कर सकते हैं, 3 प्रकार से। कौन कौन से, एक तो प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से हल कर सकते हैं उसको, या प्रतिस्थापन के लिए नहीं बोले तो अपने को विलोपन कैसे करना है, और विलोपन के लिए नहीं बोले तो वज्र गुणन। अगर तीनों के लिए नहीं बोले तो आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी विधि से हल कर सकते हो, ठीक है। हाँ, इन सभी के द्वारा जो अपने पास में रैखिक समीकरण युग्म होगा उन सभी का हल आएगा वो एक ही हल आएगा, ठीक है। अब देखो, अभी जो अपने पास में रैखिक समीकरण युग्म होते हैं इनके भी हल, किसी के हल ज्ञात होते हैं, किसी के ज्ञात नहीं होते, किसी के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब देखो वो होते कैसे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको नोट करो। कर लिया होगा नोट। अब देखो इसके बाद में है कि जो अपने पास में रैखिक समीकरण दे रखे हैं उनके हल ज्ञात करने के लिए देखो उनके हल किस प्रकार के होंगे। जैसे अब सुनना, अपने पास में 2 प्रकार के रैखिक समीकरण युग्म है। कौन कौन से, देखो a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। अब देखो अपने पास में एक समीकरण तो ये हो गया, दूसरा समीकरण a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब देखो जो भी इनके गुणांक है उनमें एक संबंध देखेंगे, ठीक है। उस संबंध के द्वारा अपने को यह पता लगाना है कि इनके हल कैसे हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, देखो ये a1 बटा a2, देखो इस पहले समीकरण का गुणांक बटा दूसरे समीकरण का गुणांक लेते हैं। उसके बाद में इस दूसरे समीकरण के पहले समीकरण के y के गुणांक और दूसरे समीकरण के इस y के गुणांक को लेते हैं, ठीक है। जब ये दोनों गुणांक, इन दोनों का अनुपात क्या नहीं होता, बराबर नहीं होता है, तो ये क्या होते हैं, कैसे युग्म होते हैं, ये असंगत संगत युग्म होते हैं। कैसे होते हैं, संगत युग्म होते हैं। कैसे युग्म होते हैं, संगत युग्म, ठीक है। अब देखो और इनके हल के जो इनकी रेखाएं होती है वो कैसी होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। कैसी होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई तो और इनका जो हल आएगा वो क्या आएगा, अद्वितीय हल आएगा। क्या आएगा, अद्वितीय हल। क्या आएगा, अद्वितीय हल। प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब हो गया जैसे जो भी इनके जो दोनों समीकरण है इन समीकरणों को हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे या बीजगणितीय विधि से। जो भी अपने पास में रेखाएं प्राप्त होगी वो एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। एक बात बताओ, ये कोई भी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो जहां पर भी प्रतिच्छेद करती है तो क्या मेरे हिसाब से एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है क्या। जब ये एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो इन दोनों का मान भी कितना होगा, एक ही होगा, ठीक है। जहां पर भी ये प्रतिच्छेद करती है तो यहां पर जो भी प्रतिच्छेद करती है तो इनका मान एक है, तो अपने पास में ये क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब होता है इसका कोई दूसरा हल नहीं हो सकता, इसका केवल केवल क्या होगा, एक ही हल होगा, ठीक है। उसके बाद में पहला समीकरण हो गया। अब देखो इसके 3 प्रतिबंध है। पहला प्रतिबंध हो गया, उसमें क्या होता है, एक तो संगत युग्म होता है, यदि ये दोनों अनुपात बराबर नहीं आए तो इसका क्या होता है, संगत युग्म, ठीक है। और इनकी जो भी इन समीकरणों के द्वारा जो भी रेखाएं प्राप्त होगी वो कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होगी और इनका हल कैसा प्राप्त होगा, अद्वितीय हल प्राप्त होगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2
बराबर C1/C2। अगर इन तीनों का अनुपात बराबर आई, किस किस का, A1/A2, B1/B2, C1/C2, तो ये कैसा युग्म होता है, ये आश्रित संगत युग्म होता है। कैसा, आश्रित बोल सकते हो या आश्रित नहीं बोलो तो संगत युग्म भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आश्रित संगत युग्म होता है। ठीक है, इनमें जो रेखाएं होती है वो कैसी होती है, समपाती होती है। कैसी होती है, समपाती रेखाएं होती है। कैसी, समपाती रेखाएं। ठीक है, मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से क्या होगी, गुजरेगी। ठीक है, दोनों रेखाएं एक दूसरे पर, यानी दोनों का पथ क्या होगा, एक ही होगा। अब एक बात बताओ, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है, तो क्या ये सभी एक दूसरे को हर बिंदु पर क्या एक दूसरे से मिल रही है क्या, जहां पर भी ये हर बिंदु से मिल रही है तो क्या इनके हर अलग अलग अपरिमित रूप से अनेक हल हो गए क्या। ठीक है, तो इसके हल क्या होते हैं, अपरिमित अनेक, या तो अपरिमित बोल सकते हो या, ठीक है, अपरिमित नहीं बोलो तो आप क्या बोलोगे, अनेक हल। ठीक है, अनेक हल। अब देखो अनेक हल कब कहा मैंने, देखो जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहां पर, हर बिंदु पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है क्या, यानी हर बिंदु पर एक दूसरे को छू रही है क्या, जहां पर भी छू रही है तो वो देखो यहां पर भी एक दूसरे को छू रही है, यहां पर भी, तो ये क्या अनेक बिंदु हो सकते हैं क्या, अनेक बिंदु है तो ये क्या कैसी रेखा होगी, संपाती होगी, और अपरिमित रूप से क्या होगी, इनके अनेक हल होंगे, और कैसे गुम होगा, संगत होगा और आश्रित होगा। ठीक है, उसके बाद में अपने पास में तीसरा प्रतिबंध हो। अब ये तीसरा प्रतिबंध क्या है, देखो A1/A2 बराबर B1/B2। अब देखो ये दोनों तो बराबर हो, परंतु ये बराबर नहीं हो C1/C2, यानी ये दोनों तो बराबर हो परंतु ये बराबर नहीं हो, तो ये कैसा युग्म होता है, असंगत युग्म होता है। कैसा होता है, असंगत युग्म होता है। कैसा होता है, असंगत युग्म, और रेखाएं होगी वो क्या होगी, समांतर रेखाएं। कैसी रेखा होगी, समांतर रेखा होगी। कैसी रेखा होगी, समांतर रेखाएं, यानी ये रेखाएं एक दूसरे से कहीं पर भी नहीं मिलेगी, एक दूसरे की क्या होगी, समांतर। अगर एक बात कहो ये रेखाएं समांतर है तो क्या ये एक दूसरे को कहीं पर भी मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, मिल ही नहीं सकती। ठीक है, अगर नहीं मिलेगी तो क्या इनके हल संभव है क्या, नहीं, तो इनका हल क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, देखो एक और बात समझा देता हूं मैं। ठीक है, जैसे देखो इसका तो ये हो गया, और इसका ये हो गया। ठीक है, इसका ये हो गया। ठीक है, चलो अब देखो अपने पास में दो समीकरण दे रखे होंगे। ठीक है, रैखिक समीकरण, उनमें जो भी इनके गुणांक है उनके गुणांकों का अनुपात देखेंगे। जैसे पहले में हम क्या देखेंगे, शुरुआत में हम देखेंगे कि A1/A2, B1/B2, अगर इन दोनों का अनुपात बराबर नहीं होता तो हम क्या करेंगे, इनको क्या बोल देंगे, इनका युग्म कैसा होगा, संगत होगा। ठीक है, और रेखाएं क्या होगी, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। ठीक है, कैसी रेखाएं होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, और इनका हल कैसा होगा, अद्वितीय हल। और अद्वितीय हल का मतलब होता है इसका कोई दूसरा हल नहीं हो सकता, इसका केवल केवल कितना हल हो सकता है, एक, यानी इसका जो भी मान आएगा वो क्या आएगा, केवल केवल एक ही मान आएगा। देखो एक मान कैसे, भाई एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो एक ही बिंदु पर तो प्रतिच्छेद करेगी, अगर एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो इनका मान भी क्या होगा, एक ही आएगा। दूसरा, अगर तीनों ही अनुपात क्या आ जाए, बराबर आ जाए, अगर तीनों ही अनुपात बराबर आ जाए तो ये कैसा कहलाता है, आश्रित संगत युग्म कहलाता है, और ये रेखा क्या होगी, संपाती होगी, यानी एक के ऊपर दूसरी रेखा होगी। जैसे मान लो कि ये है तो इसके ऊपर दूसरी रेखा। ठीक है, क्या ये हर बिंदु पर एक दूसरे को छू रहे क्या, अगर एक दूसरे को छू रहे तो इनके क्या अनेक हल आएंगे। ठीक है, उसके बाद में दो तो बराबर हो परंतु तीसरा बराबर नहीं हो। ठीक है, तो वो क्या होता है, असंगत युग्म होता है, और ये रेखाएं कैसी होगी, जो भी इनके द्वारा, इन समीकरणों के द्वारा जो भी रेखाएं प्राप्त होगी वो क्या होगी, समांतर रेखाएं होगी, और इनका हल क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है,